कैसे आप सब इस आज के लाइव कॉन्फ्रेंस में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पे जितने लोग भी उपस्थित हैं मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम लोग अपने काम को लेकर के, अपने सिस्टम को लेकर के बड़ा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक ये है ना कि बहुत तेज़ी से जो दुनिया बदल रही है उसके रिलेटेड हम अपने आप को कैसे तैयार करें और उसके अनुरूप कैसे ढालें। चूँकि आज सबसे लेकिन बात स्टार्ट करने से पहले मैं पावर ऑफ एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आपको भी पता है कि बिना एजुकेशन, आप अगर देखेंगे कोई भी कंपनी, किसी भी सिस्टम की हम बात कर लें, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है जो बेहतर तरीके से लोगों को गाइड करता है और आगे ले चलने में उनको प्रेरित करता है। तो माय डियर फ्रेंड, एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें खुशी होती है इस बात की कि आपके साथ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, पावर ऑफ एजुकेशन, जो आज पिछले अप्रॉक्सीमेटली 2009 से आप जो समझ सकते हैं कि आज लगभग अप्रॉक्सीमेटली 14-15 साल से कंटिन्यू एजुकेशन के सिस्टम में मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, व्हाटएवर, बहुत सारे सब्जेक्ट पे लोगों को ट्रेन किया है और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत अच्छे फ़ायदे हुए हैं। और चाहे लीडर रहा हो, चाहे बिजनेसमैन हो, व्हाटएवर कोई भी रहा हो, वो एक मुकाम को हासिल किए और आप भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में एजुकेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। बिना एजुकेशन के आप जीवन में ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सीखना बन तो जीतना बन। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आज डिस्कस ये करना चाहूँगा ना कि हमारे जितने भी प्रमोटर हैं, हमारे जितने भी कंपनी ग्रुप के साथ लोग कार्य कर रहे हैं, संश्री परिवार के जो भी सदस्य, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा ना कि देखिए, पहले का जो कार्य था, पहले का जो सिस्टम था, उस तरीके से, उस सिस्टम से अगर हम आज कार्य करेंगे तो देखिए बहुत पीछे नज़र आएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग लाइव प्रोग्राम करते हैं तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत कम लोग लाइव प्रोग्राम पे आ पा रहे हैं। उसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्रमोटर को मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली देखिए, ये न्यू ट्रेंड टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता था कि आप सोचिए कि अगर हमें आपको आपके स्टेट में मीटिंग करना होता था, आपके यहाँ मीटिंग करना होता था, तो क्या होता था कि एक्चुअली आप ध्यान देंगे तो कितने सारे अरेंजमेंट करने पड़ते थे। लोगों को बुलाना, हॉल बुकिंग करना, मिष्ठान और नाश्ते की व्यवस्था करना, व्हाटएवर, कितनी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। फिर भी कुछ न कुछ समस्याएं रह जाती थी और उस 2-3 घंटे में ही आपको बहुत कुछ देना होता था। साल में 1 बार या 2 बार ही हम आपसे मिल पाते थे, सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी आने से आपके जीवन में कितने फ़ायदे हुए, आपके कितने खर्चे बच गए। नहीं तो सोचिए, गाड़ी बुकिंग करना, बस बुकिंग करना, टेम्पो बुकिंग, जो जैसी जिसकी व्यवस्थाएं होती थी उस वैसे व्यवस्था करके पहुंचता था। पता लगा बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, कहीं पे कोई प्रोग्राम है, कहीं पे कुछ ना कुछ दिक्कतें, तो लोग टाइमली पहुंच भी नहीं पाते थे। कितनी समस्याएं हो रही थी। अब आप सोचो, तो ज़िंदगी जैसे जैसे आसान होते जा रहे हैं ना, वैसे लोग आलसी होते जा रहे हैं। आज अगर आप अपने आप को ना कंफर्ट जोन में डालोगे, अपने आप को आलसी बनाओगे ना, बहुत पीछे चले जाओगे। देखिए, अब वो ज़माना नहीं रहा हार्ड वर्क का। अब वो ज़माना नहीं रहा जब आप लोगों के पास दौड़ दौड़ करके गाँव में होमवर्क, मीटिंग्स वगैरह करते थे और लोग इकट्ठा होते थे। वो ज़माना, वो ट्रेंड बदल रहा माय डियर फ्रेंड्स। आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ करना चाहेंगे ना, नहीं होगा। और आप कल क्या कहेंगे कि मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, जो परफॉर्मेंस आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज करिए कि आपको 4-5 मीटिंग करनी है, 10-20 लोगों के साथ मीटिंग करनी है, और आप सोचिए कि अगर आप टारगेट करते हैं और आप मीटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं,
तो आप सोचिए कि अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, एक मीटिंग 100 किलोमीटर में, दूसरी मीटिंग 100 किलोमीटर में, तो वो 4-5 मीटिंग करने में आपको हफ्तों लग जाते हैं। प्लस आपका पेट्रोल खर्च, आपका डेवलपमेंट खर्च, कॉस्ट भी बढ़ गया। और होता क्या है आज के डेट में, जब आप मीटिंग करने जाते हैं तो पता लगा आपने 50 लोगों को बुलाया, 100 लोगों को बुलाया, लेकिन आए कितने लोग? 10 या 20 लोग। माय डियर फ्रेंड, इसको समझना है। बहुत सारे प्रमोटर सवाल करते हैं कि सर हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसके मन मुताबिक रिजल्ट कैसे आना चाहिए, किस तरीके से हम काम करें कि बहुत तेज़ी से ग्रो अप करें। जैसे बहुत सारे आज के डेट में लीडर हैं जो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वो नई जो सिस्टम है, नई टेक्नोलॉजी है ना, उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बट अगर आप कहीं पीछे आ रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है ना उसको आपको समझना है। आपकी टीम को ना, सोचिए एक समय था कि जब आज के 10 साल 5 साल पहले आप देखते थे ना, वो बड़ी बड़ी बंदूकें पुलिस वालों के पास हुआ करती थी। आज जो ज़माना वो बड़ी बड़ी बंदूकों का नहीं है। आज आप सोचिए छोटे छोटे बंदूकों AK-47 की ज़रूरत है, हाईटेक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेजर गन की ज़रूरत है। अब पता लगा आप पहले वो लट्ठी लेके चलते थे, पहले वो बड़ी बड़ी बंदूकें लेके चलते थे, पता लगा जब तक आप ऐसे करेंगे तब तक तो आपको कोई ख़त्म कर दिया। मेरा कहने का सेंस क्या कि देखिए, समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, समय के साथ आपके काम करने के नेचर में बदलाव करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए और अपने आप को बदलिए। तो वो कैसे करना है? तो टेक्नोलॉजी की मैंने बता रहा, बहुत सारे लाभ हैं। आपका टाइम बच रहा है, आपका पैसा बच रहा है, लोगों का टाइम बच रहा है। 1-2 घंटा लोगों को टाइम निकाल करके जाना पड़ता था, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था, मीटिंग में बुलाना पड़ता था, कितनी सारी चैलेंजेस हुआ करते थे। बट आप सोचो कि आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि आप घर बैठे ज़बरदस्त आप प्लानिंग कर पा रहे हो, मीटिंग कर पा रहे हो। कोई सोचो दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई जो है मुंबई में बैठा हुआ, कोई आपका गुजरात में बैठा हुआ, कहीं भी व्हाटएवर कहीं भी हो, एक साथ हजारों लाखों लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं और लोग एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, मीटिंग कर पा रहे हैं। अब मैं अपनी बात करूं कि अगर मुझे आपके यहाँ मीटिंग करना होता था तो मुझे 3 से 4 दिन 5 दिन मेरा जो है वो टाइम एक्सपेंड होता था। 2 दिन आने में, 2 दिन जाने में निकल जाता था, फिर 1 दिन मीटिंग करने में, यानी एक प्रोग्राम करने में मुझे 4 से 5 दिन एक्सपेंड हो जाते थे। बात वही करनी है, सोचिए वही समझाना है आपसे, लेकिन मुझे आप तक आना पड़ता था। 4 से 5 दिन का जो टाइम तो जाता था, लेकिन उसके पीछे कितने बड़े लाखों रुपए कॉस्ट चले जाते थे। अब अगर आप ध्यान देंगे, जब से टेक्नोलॉजी हावी हुई पिछले 3 साल से क्या हुआ कि सब कुछ बचत हो गया। हमारा टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है और लोगों को अच्छे अच्छे नॉलेज, सोचिए हर वीक मिल रहा है। नहीं तो यही चीज़ें हम कहीं 6 महीना 8 महीना साल भर में आपको दे पाया करते थे। तो माय डियर फ्रेंड, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा लाभ है और जो लीडर टेक्नोलॉजी का लाभ ले रहे हैं, जो लीडर टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं ना, आज जो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एज ए सीनियर लीडर आप क्या करो। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि आज के 2-3 साल पहले सबके पास शायद एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं हुआ। आज अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली सबके पास स्मार्ट डिवाइस है। तो आप पहले इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपकी टीम है 50 लोगों की, 100 लोगों की, 200 लोगों की, आप उनको टेक्नोलॉजी से लैस करिए। अच्छा, क्या पहले भी आसान था? क्या पहले भी प्रोग्राम करने के लिए लोगों को कितने कॉल करने पड़ते थे, फॉलोअप करने पड़ते थे? सबको पता था कि मेरी मीटिंग है, मेरा सेमिनार है, मेरा कॉन्फ्रेंस है, मुझे जाना है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी लोगों को धक्के मारने पड़ते थे, जगाने पड़ते थे, यहाँ तक कि 10 बार उनको फ़ोन करना पड़ता था तो जाके गेट टुगेदर होते थे, मीटिंग में पहुँचते थे और मीटिंग सुनते थे। तो क्या लगता है वो आदत छूट जाएगी? आप दुनिया कितनी भी आसान हो जाएगी, नहीं, हैबिट जाने वाली नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड, आप लीडर हैं, आपको सक्सेस होना, आपको सक्सेस करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी लैस एक टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। अब उसके लिए करना क्या है? आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अपनी टीम को ट्रेन करने की जरूरत है। आप मीटिंग करिए और मीटिंग के दौरान
जैसे सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज लगभग अप्रॉक्सीमेटली हर संडे कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है। तो हर संडे जब कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही है तो क्या आप देखिए कि आपकी टीम के लोग कॉन्फ्रेंस मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो मीटिंग को ज्वाइन, सबसे पहले उनको मीटिंग को ज्वाइन कराइए, दैट्स इम्पोर्टेंस। क्योंकि आप मीटिंग देखते हैं, लेकिन सोचिए क्या आप भी तो जाके फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, आप भी तो मीटिंग कर रहे हैं, आप भी तो लीडरशिप मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जो एक्साइटमेंट आपके अंदर आ रही है, क्या ये एक्साइटमेंट ये आप अपनी टीम को दे पाएंगे सेम टू सेम? एक छोटी सी बात मैं बताऊं, कभी आप थिएटर जाते हैं, एक अच्छी सी फिल्म आप देखते हैं, जितना आनंद आपको फिल्म देखने में आता है, जितना इंजॉयमेंट आपको फिल्म देखने में आता है, अब आप जाकर के किसी को स्टोरी बताइए, क्या उतना मजा आएगा उसको? क्या उतना आनंद आएगा? आपने सब कुछ बता दिया कि भाई मैंने गया, मैं शोले फिल्म देखा, उसमें गब्बर था, ऐसा डायलॉग मार रहा था, ऐसे बसंती नाच रही थी, ये गाना आ रहा था। अब वही स्टाइल्स, वही चीज आप किसी को कहानी के तौर पे बताइए, क्या वो आनंद, वो एंटरटेनमेंट, वो मजा क्या उसको मिलेगा? नहीं मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो आप बताइए। तो पहली गलती जो आज हमारे लीडर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अपनी टीम को ना वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अपनी टीम को तैयार नहीं कर रहे हैं। आप जिससे अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, जिसे आप सब कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, उनको आप प्रमोट करके उनको आप तैयार नहीं कर रहे हैं। तो पहले आप उनको तैयार करिए। तो सबसे पहले ये कमिटमेंट आज की मीटिंग में पहली प्रायोरिटी आपको ये करनी है कि आपके पास जितनी टीम है, जितने सीनियर हैं, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि हर एक लीडर कॉन्फ्रेंस मीटिंग जरूर ज्वाइन करे। और अगर सपोज किसी के घर में चलो ठीक है स्मार्टफोन नहीं है, आप मुझे बताइए कि जब आप, ये तो क्या होता है ना, देखिए काम करने का जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर काम करने का जुनून है आप कुछ भी कर लेंगे, काम करने का जुनून है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। काम करने का जुनून है तो आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन काम करने का जुनून नहीं है, आपके अंदर एक्साइटमेंट, वो एनर्जी नहीं, तो आपके सामने सब कुछ होना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे मान लिया जाए कि किसी मीटिंग, किसी सेमिनार में जाना होता था, क्या सबके पास पहले गाड़ियां थी? नहीं थी। तो कोई बस से, कोई ट्रक से, कोई ट्रैक्टर से, कोई जैसे भी सवारी मिलती थी, टू व्हीलर से, रिक्शे से, वो पहुंचता था, भाई मुझे सेमिनार अटेंड करना है, मीटिंग अटेंड करनी है। आज लाइव कॉन्फ्रेंस आपको मिल रहा है। अगर आपके घर में सपोज करो कि स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या पड़ोसी के घर में नहीं है? पूरे घर में किसी के पास नहीं है कि भाई 1 घंटा मेरी कंपनी का लाइव कॉन्फ्रेंस चलने वाला है, प्लीज थोड़ा सा मुझे आप 1 घंटे का टाइम दे दीजिए। कोई मना नहीं करेगा, और उससे अल्टीमेटली आपको फायदा ही होने वाला है कि जब आप उस मीटिंग को 1 घंटा देखेंगे, पड़ोसी भी आपके साथ देखेगा, 2-4 लोग और भी देखेंगे, अरे भाई कंपनी का प्रोजेक्ट से, कंपनी का लाइव चल रहा है, उसके अंदर भी एक्साइटमेंट आएगा, वो भी 2 बात को सुनेगा। हो सकता है कि वो 2 बात से उसके माइंड में बैठ जाए और आपका एक बिजनेस क्रिएट हो जाए। तो ये करने की ना चाहत होनी चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी, पहला ये है कि आप सभी लीडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए कि जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, हमारे जितने प्रमोटर हैं ना, उनको लाइव कॉन्फ्रेंस में पहले ज्वाइन कराना है। अच्छा, लाइव कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करना कोई बड़ी चीज है? आप ग्रुप मीटिंग करते हैं, जिसके पास है उनको समझाइए, उनको बताइए, देखिए ये जो लिंक आया वो उसको क्लिक करना और मीटिंग ऑटोमेटिक चालू हो गई। कैसे उनको चैटिंग करना है, कैसे उस पर कमेंट्स करने, वो भी आप सिखा सकते हैं। अरे भाई आपको नहीं इंग्लिश में आती, हिंदी में कर सकते हैं। सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए टेक्नोलॉजी को ओढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को पूरी जिंदगी में उतारना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। पहले एक समय हुआ करता था कि जब आप घर से निकलते थे, आपके पास बैग हुआ करता था, डायरी हुआ करता था, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें आप लेके निकलते थे। माय डियर फ्रेंड, आज देखिए धीरे धीरे सब गायब होता जा रहा है। आज सारा उस सब की जगह जो है ना, वो क्या ले लिया, वो आपका मोबाइल फोन ले लिया। आपको रिपोर्ट्स मेंटेन करना, मोबाइल में आपने मेंटेन कर लिया। आपको टारगेट मेंटेन करना, मोबाइल में आपने कर लिया। तो प्रोफाइल आपको दिखानी, मोबाइल में है। पूरा प्लान करना, मोबाइल में है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा ना, कि किताब, कॉपी, पेन खत्म हो जाएगा मार्केट से। सबकी जगह वो क्या ले लेगा, वो टेक्नोलॉजी ले लेगा, वो आपका सिस्टम ले लेगा।
तो आप मुझे बताइए कि ये जरूरी है या मजबूरी है? आप मुझे बताइए, टेक्नोलॉजी हमारे साथ में हमको लेके चलना ये जरूरी है या मजबूरी है? माय डियर फ्रेंड्स, ये मजबूरी में आप नहीं कर रहे हो। अगर आप मजबूरी में टेक्नोलॉजी के साथ चलोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। ये आपकी जिंदगी का अंग बन चुका है, ये आपके लिए जरूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ आप चलेंगे, आपका क्या होगा? मेहनत कम होगा, रिजल्ट ज़्यादा आएगा। और टेक्नोलॉजी के साथ आप नहीं चलेंगे, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, रिजल्ट कम आएगा। तो आप रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, आपका मेहनत कम हो। टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं? टेक्नोलॉजी का यही तो फ़ायदा है कि आपको मेहनत कम करना पड़े, आपका रिजल्ट ज़्यादा आए। लेकिन आप बस जीवन भर हार्डवर्क ही करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ पॉइंट्स टू द कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सभी लोग, सभी लीडर जो भी लाइव देख रहे हैं, मैं सभी सीनियर सभी जूनियर को कहना चाहूँगा कि अपनी टीम को पहले लाइव कॉन्फ्रेंस मीटिंग को ज्वाइन कराएं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि चलो ठीक है हम बाद में देख लेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप लाइव मीटिंग देखते हैं, टाइम पे मीटिंग देखते हैं, लोगों का कमेंट्स आप देखते हैं, लोगों के पॉजिटिव विचार आप देखते हैं, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आता है। जब आप बाद में मीटिंग देखते हैं तो कोई कमेंट्स वहाँ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब आप लाइव टाइम पे आप प्रोग्राम को देखेंगे तो आपके जितने भी लीडर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो कमेंट्स करते हैं, उनके कमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़े प्लस पॉइंट की बात ये होती है ना कि कमेंट्स जब आप देखते हैं तो आपके अंदर भी एक्साइटमेंट आता है कि नहीं, लोगों की थॉट्स क्या है, लोगों के विचार क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके भी विचार कितने भी नेगेटिव होते हैं ना, वो प्लस हो जाता है कि नहीं, सबकी सोच इतना बेटर है, सब बेहतर कर रहे हैं, तो मैं क्यों ऐसा हूं? अगर कहीं बंदा नेगेटिव भी होगा ना तो वो चार्ज हो जाएगा कि नहीं, सबके लिए बढ़िया है, सिर्फ हमारे लिए नेगेटिव है, सब हमारे लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारे लिए समस्या है। तो इसलिए लाइव आना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली चीज, सब लोग कमिटेड होइए और अपने सारी टीम को आप लाइव जरूर कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज़ है टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस, फ़ोन के माध्यम से। और दूसरा ऑप्शन क्या है कॉन्फ्रेंस का? दूसरा ऑप्शन है जैसे जूम मीटिंग है, गूगल का है, बहुत ऐसी भी कंपनियों का जो है ऑनलाइन मीटिंग चल रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस का भी यूज करें। इसका फ़ायदा क्या है? जैसे क्या होता है कि अब दोनों टेक्नोलॉजी है। अगर आप, अच्छा मैंने एक चीज़ आपको कहा कि ट्रेन करना पड़ेगा, एक बार मेहनत लगेगी। जब आप लीडर मीटिंग करते हैं, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जब बैठे तो वहीं पे तुरंत आप क्या करिए, आईडी जनरेट करिए। आईडी जनरेट करके आप लोगों का कनेक्ट करिए, कनेक्ट करके उनको सिखाइए, देखिए इस तरीके से जूम मीटिंग किया जाता है। तो सभी सीनियर लीडर की जिम्मेदारी पर है सीनियर सीखे और अपने जूनियर को उस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाए, बताए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। मैंने कहा ये जरूरी नहीं है कि मजबूरी है या जरूरी है, क्या है? अगर आज आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो दुनिया आपको बदल देगी। पता है, स्मार्ट लोगों को लोग लाइक करते हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है उसको लोग लाइक करते हैं, जो कुछ बेहतर कर रहा है उसको लाइक करते हैं। अगर आप कुछ बेहतर नहीं करेंगे, आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तो दुनिया आपके साथ नहीं चलेगी, टीम आपके साथ नहीं चलेगी। कल आपको लोग छोड़ के अलग हो जाएंगे। पुरानी सोच से दुनिया नहीं बदलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। फिर आप कहेंगे हमारे साथ कोई काम करना नहीं चाहता है, हमारे साथ कोई लीडर हमारी बात सुनता नहीं है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पुरानी थॉट्स पे चल रहे हो, जबरदस्ती पुरानी सोच पे, वही दादा के जमाने की थॉट से आप चल रहे हो। आज ये न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो काफी तेजी से लोगों की सोच को बदल दिया है। आप उसके साथ चलिए तो आपके लोग, आपके लीडर, आपके प्रमोटर आपको लाइक करेंगे, नहीं तो नहीं लाइक करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब
जब आप 10-20 लोगों की आप लीडर मीटिंग करते हैं ना, तो आप उनको सिखाइए कैसे जूम मीटिंग करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे चलो आप क्या करते हैं, महीने में आप ऐसा करते हैं कि भाई एक दिन आपने फिजिकल मीटिंग रख दिया कि भाई फला जगह सबको आना है, आपने मीटिंग रख दिया। लेकिन अगर आप हर तीसरे दिन, हर हफ्ता आप लोगों को बुलाएंगे, आपको क्या लगता है कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या आज की डेट में हर इंसान इतना भागा दौड़ करना चाहता है? जितना वो 2 घंटा 3 घंटा मीटिंग में एक्सपेंड करेगा, उतना वो फील्ड में काम करके उससे ज़्यादा कहीं इनकम निकाल लेगा। दूसरी चीज़, आज मैं अभी देख रहा हूँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं, बड़े बड़े MNC कंपनी, बड़े बड़े जो भी आज के डेट में ये ट्रेंड को बदल चुके। क्या करते हैं पता है? उन्होंने फिक्स कर दिया भाई हर सुबह 8 बजे हम लाइव कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर सुबह 9 बजे, जो उनका एक टाइम सूटेबल है, 9 बजे 10 बजे उनका फिक्स, शाम को या सुबह। अब आप सोचिए कितना आसान है। दिन भर सुबह हमने क्या किया, जूम मीटिंग कर लिया, जितने भी हमारे सीनियर हैं सबके साथ। ज़्यादा मत करो, आप आधे घंटे ही करो, 20 मिनट करो। आधे घंटे 20 मिनट में आप डेली के आज के सर्कुलेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। आज क्या करना है। अच्छा, अगर किसी लीडर को कोई निगेटिविटी चल रही, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई दिक्कत चल रहा है, तो आप जो मीटिंग में आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपके साथ लाइव मीटिंग कर रहा हूँ, आप मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरी बात आप सुन रहे हैं, लेकिन आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। आपकी जो भी सवाल है वो मेरे साथ आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप जूम मीटिंग करते हैं तो उसमें आप एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, जब तेजी से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो मैंने कहा ना कि हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, दुनिया बदल रही है, और हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया बंद होने वाली, कोई कुछ न कुछ लेकर के, कोई न कोई प्लानिंग लेकर जरूर काम कर रहा है। कोई अच्छा, कोई खराब, कोई बुरा, जो भी जैसे चल रहा है मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कोई कहेगा कि मेरा चीज़ खराब है, मेरा माठा खट्टा है। कोई अपने प्रोडक्ट को खराब नहीं करेगा, उसको बेहतर तरीके से प्रमोशन ही करेगा, और साथ साथ में आप कितने भी बेहतर हैं लेकिन आपको निगेटिव करने की कोशिश वो करेगा। अब आप सोचिए कि नया लीडर है, अभी जस्ट ज्वाइन किया है, और मार्केट में गया, तमाम ऐसे लोग मिल गए, बुद्धिजीवी मिल गए, दिमाग लगाने वाले मिल गए, उसको निगेटिव कर दिया। अब वो क्या हुआ, जब पूरी तरह से निगेटिव हो गया तो आके क्या करता है, काम धाम बंद कर देता है। फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब आप मीटिंग करते हो, आपसे मिलता है, आप उसको प्रमोशन करते हो, फिर एक्साइटमेंट आता, फिर काम करता, फिर कोई मिल गया, फिर डिस्चार्ज हो गया। ये पुरानी पद्धति है। आज इतना बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर कॉन्सेप्ट है, क्या करिए आप डेली मीटिंग करिए। सोचिए, डेली जब डिस्कशन होगा, आप जैसे मैंने कहा जूम मीटिंग, तो डेली अब जब आप एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे कि भैया सुबह इतने बजे मुझे डेली सबके साथ मीटिंग करनी है। अच्छा, मान लिया जाए कि आपके पास 10-20 लीडर हैं, सब लोग नहीं ज्वाइन हुए, कहीं मीटिंग में है, कोई कहीं पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम अगर 50-100 लोग हैं, 20 लोग तो पता होगा ना कहाँ पे 20 मेरी इतने टाइम पे जूम मीटिंग होती है, वो आ जाएगा। टाइम से 10 मिनट 20 मिनट बात किया, उसकी जो प्रॉब्लम्स है सोल्यूशन हुआ, फिर देखिए पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा। तो काम करने के तरीके में आपको बदलाव करना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप जूम मीटिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा हार्ड है, तो आप सोचिए आप टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। वो कितना आसान है। तो उसके लिए भी आप पहले ट्रेनिंग लीजिए कि आप कैसे कॉन्फ्रेंस किया जाता है। आप खुद सीखिए, 2-4 लोगों को आप, बहुत आसान है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आप किसी को कॉल करते हैं, जब आपकी बातचीत हो रही है, आप दूसरे को ऐड कॉल पे जाके कॉल करिए। जब उनका कॉल लग जाए, सामने वाला जब उठा ले, तो वहाँ पे एक मर्ज का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप दोनों लोग कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं। तो आसान है, बहुत आसान है। इसको सीखिए। अरे हम करें कि 1-2 बार गलती होगी, नहीं समझ में आएगी, 2 बार 3 बार 4 बार में आ जाएगी, और सब लोग ऐड होना सीख जाएंगे।
तो टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली लोगों से बात कर पाएंगे, उनकी जो दिक्कतें, उनकी जो समस्याएं हैं डे बाय डे आप उनको सॉल्व कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको इजीली कहना चाहेंगे कि आप बताइए कि पहले के ज़माने में वो बटन वाले मोबाइल चलते थे और एक बार चार्ज कर दो ना तो वो कम से कम 2 दिन 3 दिन चला करती थी। आज अभी कौन सी मोबाइल चल रही है? स्मार्टफोन, और जिसमें दुनिया भर के ऐप्स हैं, दुनिया भर के उसमें सिस्टम्स हैं। आप सोचो, अभी आप कोई वीडियो देखते हो, ऐप चलाते हो, कुछ भी करते हो ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप काम करते हो, बैटरी उतर जाती है, फिर आपको चार्ज करना पड़ता है। दिन में 2-2 बार चार्ज करना पड़ता है। अगर ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो 1-2 घंटा ही चलता है, बैटरी उतर जाती है, फिर आपको चार्ज करना पड़ता है। सोचो मोबाइल कितनी भी अच्छी है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, तो जितना सिस्टम काम करेगा उतनी तेज़ी से बैटरी उतरेगी। और जो सिस्टम में आप काम नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा कि जब सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, सिस्टम पे बहुत सारे आप फोकस कर रहे हो, बहुत सारे उसके ऐप्स को यूज कर रहे हो, तो बैटरी बहुत तेजी से उतर रही है। लेकिन जब आप सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हो तो आपकी बैटरी, आप कुछ मत यूज करो, आप ऐसा करो कि एक बार आप अपनी मोबाइल को चार्ज करो और उसको यूज ही मत करो, देखो 2 दिन तक बैटरी चलेगी। तो मेरा आपको कहने का सेंस क्या पता है कि जब लीडर मार्केट में जाएगा, लीडर काम करेगा, लीडर दौड़ेगा, तो बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, बहुत तरह के लोग मिलेंगे। तो जब वो लीडर ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, तो आप बताओ निगेटिव होना स्वाभाविक है, उसकी बैटरी उतरना स्वाभाविक है। तो जब उसकी बैटरी उतरेगी तो 100% चार्ज करना पड़ेगा। तो बैटरी उतरना यानी निगेटिव होना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। हम लोग भी निगेटिव होते हैं, हम लोग की भी बैटरी डिस्चार्ज होती है कभी कभी, लेकिन उसको क्या करते हैं? डेली मोटिवेट करते हैं, डेली चार्ज करते हैं। तो क्या ये आप करते हैं? जब आपका लीडर दौड़ रहा है, डेली काम कर रहा है, आप दौड़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, और आप ग्रुप डिस्कशन जब आप करेंगे, एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि एज ए सीनियर जब आप कभी डिस्कशन करते हैं, आप लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं ना, तो आप खुद एक्साइटमेंट हो जाते हैं, आप खुद चार्ज हो जाते हैं। इसका पहला फ़ायदा होता है ना, बोलने की कला निखर जाती है, आपके अंदर जो कमियां वो दूर हो जाती है, हेजिटेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस टेक्नोलॉजी की तरह आपको भी डेली चार्ज होने की ज़रूरत है। आज लगभग ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ जितनी कंपनियाँ हैं ना, वो डेली कॉन्फ्रेंस करती हैं, डेली। बट हम कर रहे हैं क्या? हम करें, इतना आसान हो चुका है, क्या हम कर रहे हैं? इसका, इस टेक्नोलॉजी का फायदा हम ले रहे हैं? इसका फायदा लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा डेली आप सेल्स में काम कर रहे हैं, आप फील्ड में आपके लोग दौड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है निगेटिव होना, स्वाभाविक है तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। तो जब आप टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस करेंगे या जूम मीटिंग आप करेंगे तो 100% है कि वो एक्साइटमेंट उनका बना रहेगा, उनके अंदर वो प्लानिंग करने की क्षमता आएगी, और जो मार्केट में थोड़ी बहुत जो समस्याएं आई, जो क्वेश्चंस आए, वो डेली सॉल्व हो जाएंगे। तो जब डेली सॉल्व हो जाएंगे तो आपके लीडर ना, पता है, पूरा फुल एनर्जेटिक रहेंगे, और जब फुल एनर्जेटिक रहेंगे तो बिजनेस नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और हमेशा आप ग्रो अप करेंगे, हमेशा आप आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा कि आप अपनी पूरी टीम को, जितने भी लोग हैं, उनको लाइव कॉन्फ्रेंस में आप कमिटेड होइए, खुद से कमिटेड होइए कि उनको लाइव कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करना ही करना है। आप उनको टारगेट दीजिए, फ़ोन करके आप सारे लीडर को आप इन्फॉर्म करिए और लाइव कॉन्फ्रेंस जुड़ें। दूसरा, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस आप लोग सीखिए, मिस्टेक जहाँ हो रहा है आप लोग पहले सारे सीनियर खुद सीखिए, इसके बाद अपने जूनियर को कॉन्फ्रेंस करना सिखाइए, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस करना सिखाइए, जूम मीटिंग को। कितना आसान है, एक बार करिए तो सही, सिर्फ ऐसा लगता है बट बहुत आसान है, और ये टेक्नोलॉजी ना आपको बहुत आसान बना देगी, और जब आपकी टेक्नोलॉजी आपको आसान बना देगी तो बिजनेस करना इतना ईजी हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से आप देखेंगे कि ये तो बहुत आसान हो गया, हमारी बात लोगों तक पहुँच पा रही, डेली उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो रहा है, और बिजनेस ग्रो अप करता चला जाएगा। तो मुझे आशा उम्मीद है कि आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, पावर ऑफ एजुकेशन चैनल है जिसके माध्यम से आप लोगों को अच्छे नॉलेज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हम चाहते हैं ना कि इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म आप बनाइए। मैंने आपको शुरू में कहा था कि
इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे लोग आएँ और आपको अच्छे अच्छे नॉलेज दें, अच्छे अच्छे जानकारियाँ दें, मोटिवेशन दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप जब भी मीटिंग करने जाते हैं, सोचिए इतनी बड़ी टीम है आपकी, आप उनकी मोबाइल में चैनल्स को पहले सब्सक्राइब कराइए। और कितना आसान है, जब आप लिंक आपको मिलता है उसको जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ सब्सक्राइब लिखा होता है, बट उसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो गया। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा कि देखिए, सबसे अवेयरनेस बढ़ेगी। देखिए, हर काम फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता है और कुछ चीज़ों का फ़ायदा ना बहुत बाद में मिलता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलता है। मान लिया जाए आप चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, आपके कस्टमर के आपके सोचिए आपके पास इतने कस्टमर हैं, आपके पास 100, 200, 500 कस्टमर हैं। कस्टमर के पास जब जाते हैं तो भी आप चैनल आप सब्सक्राइब कर दिए। कभी ऐसा हुआ कि लाइव कॉन्फ्रेंस हुआ, आपने उसको बोल दिया कि भैया मेरी कंपनी का मीटिंग है, लाइव कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आप प्रोग्राम देखिए। कभी एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम हो सकता है, व्हाटएवर जो भी आएगा तो चैनल के माध्यम से आएगा। या हो सकता है चैनल है, कभी उसके मूड में आया, वो क्लिक करके किसी प्रोग्राम को अच्छे से देख लिया, किसी वीडियो को अच्छे से देख लिया और उसके समझ में आ जाए कि आपने ये चैनल बताया था तो हमारी कंपनी का चैनल है। हो सकता है उसके माइंड में आ जाए, उसके बच्चे के माइंड में आ जाए, कब किसके दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता है। अब हो सकता है कि वो आपको फ़ोन करे और आपके साथ काम करना चालू कर दे, आपके साथ बिजनेस करना चालू कर दे। तो अल्टीमेटली देखिए, मैंने एक ही चीज़ सीखा है ना कि कोई काम आप करो, ये मत समझ के करो कि नहीं उसका फ़ायदा भी इमीडिएट मिलने वाला है। जैसे आप मार्केट में प्लानिंग करने जाते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, क्या लगता है एक बार में कोई फॉर्म साइन कर देता है? एक बार में आपकी बात सुन लेता है? क्या एक बार में वो प्रोडक्ट खरीद लेता है? कितना भी नया प्रोडक्ट हो, नहीं लेता है। जब उसको समझ में आता है, महीना, 2 महीना, 6 महीना बाद फिर जब आप मिलते हैं, उसका बजट होता है, उसकी प्लानिंग होती है, तो आपके साथ बिजनेस भी कर लेता है। सोचिए, जब आप पहली बार गए तो क्या पहली बार में कोई काम हुआ है? नहीं हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कस्टमर हैं, प्रमोटर हैं, उनसे जब मिलिए तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसका फ़ायदा आपको अल्टीमेटली मिलने वाला है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले ही एक लीडर मीटिंग के लिए हमारे पास टाइम लिया कि सर आपसे आधा घंटा आपको टाइम चाहिए, बातचीत, कुछ हमारे सवाल हैं, बातचीत करने हैं। तो इसके बाद लगभग 1 घंटा हमारी डिस्कशन हुई। उनको ने बहुत सारे पैटर्न पे मैंने उनको बताया, समझाया और आज लगभग 200 से ज़्यादा खुद के उनके कस्टमर हैं। तो मैंने उनकी जो प्रॉब्लम थी वो तो मैंने सॉल्यूशन दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये था, सोचिए प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, अब प्रॉब्लम ये था, एक इंसान होता है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ढूंढता है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दुनिया भर के ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं। और जो सफल लीडर होते हैं वो ऐसे सवाल नहीं करते, वो ऐसे सवाल को तो एक्साइटमेंट तरीके से सॉल्व कर देते हैं। वो ये जो सफल लीडर होते हैं, जो सक्सेस जिनके पास ड्रीम होता है ना, उनके सवाल भी बहुत अजीब होते हैं। सर अगर इतने कम समय में मुझे परफॉर्म करना है तो क्या करना चाहिए? मुझे कम समय के अंदर एक लीडरशिप की एक्टिविटी बनानी है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अगर 1 करोड़ रुपए 1 साल में अर्न करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे जो सफल लोग होते हैं, जिनके ड्रीम बड़े होते हैं, वो ऐसे सवाल करते हैं कि मुझे कैसे करना चाहिए, वो तरीका बताइए। तो जैसे मैंने कहा क्यों और कैसे, कई बार हमने आपको समझाया। तो जीवन में पहले आपका क्यों क्लियर होगा ना, तो कैसे जब आप पूछेंगे ना तो आसानी से आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर क्यों क्लियर नहीं है तो कैसे का कोई मीनिंग नहीं है। मैं आपको कितना भी बता दूं कि आप ऐसे करो, ये सिस्टम अपनाओ, इस तरीके से प्लानिंग करो, ऐसा करोगे तो ये फायदा, उसका कोई मतलब नहीं आएगा जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा। तो जो अक्सर अच्छे लीडर होते हैं, सफल लीडर होते हैं, अपने जीवन के प्रति जो ईमानदार होते हैं ना, उनके क्यों बहुत क्लियर होते हैं। सर मुझे 3 महीने में मुझे 4 व्हीलर लेनी है, उसका कोई प्लान बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे इस साल घर बनाना है, उसकी प्लानिंग बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ। या मुझे इस टाइप के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, जो लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं और अभी मेरा कोई लेवल नहीं, मैं उनके साथ कैसे प्लानिंग करूँ, मैं उनके साथ कैसे बिजनेस करूं, क्या वो मेरी बात सुनेंगे। तो ऐसे जो लीडर होते हैं ना, उनके सवाल भी इस तरीके के होते हैं। सोचिए, अच्छा बहुत अच्छा रहा कन्वर्सेशन, मैंने बहुत कुछ बताया और मैंने एक चीज़ नोट किया
कितने कम समय में इतने कस्टमर कैसे बने? तो उन्होंने बताया कि सर पिछले 1 साल से हम लाइव कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं और अपने सभी कस्टमर को, अपने सभी प्रमोटर जब भी मिलते हैं ना, उनको मैं ज़रूर कहता हूं कि भैया आप इस प्रोग्राम को आप देखिए, इस मीटिंग को आप देखिए। तो कभी जब मैं उनको सब्सक्राइब करता हूं या फिर उनको ये मैंने चैनल के बारे में बताया, तो जब वो चैनल्स को बार में जब भी उनको टाइम मिलता है कभी देखते हैं, तो बोले इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारे कस्टमर बोले कि हमारा चैनल, हमारे इस प्रोग्राम को देख करके वो बाद में सर फ़ोन करके हमारे साथ ज्वाइन किए कि भाई आप तो बहुत, आपकी कंपनी के जो प्लान्स हैं, प्लानिंग है, प्रेजेंटेशन है, ये तो वेरी गुड। ये हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई रिस्क नहीं। और आज की डेट में तो एक जरिया है इनकम का, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कमाने का। और बहुत कम समय उस लड़के ने सोचे 200 कस्टमर प्लस सेल्फ बना लिया, तो कितना बेनिफिट मिला उनको। तो मैं यही आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ का फ़ायदा कब कैसे होगा, पहले ज़मीन में बीज तो डालो। बीज आपने डाला ही नहीं, आप सोचते हैं कि बस पेड़ हो जाएगा, फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं माय डियर फ्रेंड। अगर आप बीज डालते हो ना, तो 100% है कि धरती का सीना फाड़ के बीज तो निकलेगा ही निकलेगा। बट आप करो, बिना किए कुछ नहीं होने वाला है माय डियर फ्रेंड। देखिए, मैंने आपको कहा था कि दुनिया उसी को पसंद करेगी जो टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा, जो टेक्नोलॉजी की बात करेगा। अब वो दादा ज़माने में, हमारे जब आप छोटे थे तब ज़माने में दादा दादी जो है ना, पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाती थे, वो कहानियाँ सुनाने का दौर गया। अब कहानियाँ देखने का दौर है, अब कहानियाँ जो है ना बनाने का दौर है। सोचिए तो दुनिया कितनी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है। तो लोग किसको लाइक करेंगे? आपको करेंगे जो आप पुरानी सोच से चल रहे हैं, कि उनको लाइक करेंगे जो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप नहीं समझोगे तो दुनिया आपको बदल देगी, आप रह जाओगे अकेले। तो अगर आगे चढ़ना है, टीम के साथ चलना है ना, तो अपने आप को चेंज करिए, अपनी सोच को बदलिए। और टेक्नोलॉजी के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं है कि मेरी एज हो गई है, मैं इतने साल का हो गया हूँ, अभी क्या करूँगा, सीख करके। माय डियर फ्रेंड, धरती पे जब तक रहना है ना, तब तक सीखिए। कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एफर्ट अपने माइंड का करेंगे, उतना लॉन्ग टर्म तक ये दिमाग आपका साथ देगा। क्योंकि जीवन के अंत तक आपको नीड्स है, आपको जीवन के अंत तक आपको नीड्स है। तो भाई साहब, माय डियर फ्रेंड्स, जब जीवन के अंत तक आपको नीड्स है, तो आपकी ये सोच कैसे जीरो हो सकती है? जीवन के अंत तक, इस जीवन में कहते हैं ना कि जीवन ना मिलेगी दोबारा। आपको क्या लगता है ये जीवन दोबारा मिलने वाली है? नहीं। आप जो कर सकते हैं, आपके अंदर जो गुण है, उसको आप अपनी छाप छोड़िए, आप कुछ करिए, ईमानदारी शिद्दत के साथ लगिए। क्योंकि जब आपका सोच, आप देखिए बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो हमेशा तैयार रहते हैं कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि लोहा कितना भी अच्छा हो, अगर उसको रख दिया जाए तो जंग लग जाता है। तो अगर आप पैसा कमा चुके हैं, अब आप सोचते हैं कि ठीक है 25-50 हज़ार रुपये महीना आ रहा, क्या टेंशन है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके माइंड में जंग लग रहा है और आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जीरो होने वाले हैं। तो आप जंग मत लगने दीजिए इस माइंड्स को, इस शरीर को। आप एक्साइटेड रहिए अपने काम के प्रति। हाँ, तरीके बदल सकते हैं, और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप तरीके बदल के काम करेंगे तो वास्तव में है कि आप आगे बढ़ेंगे। एक दूसरी चीज़ है कि देखिए, सफलता असफलता की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपको ऊंचाइयों पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पहाड़ चाहिए। पहाड़ पे चढ़ने के लिए पहाड़ चाहिए। सफल होना है तो आपको क्या है? असफल होना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऊपर जाना है तो एक बार आपको नीचे जाना पड़ेगा। अगर आपको अपना नाम करना है तो आपको बदनाम होना पड़ेगा। आपको अगर अपना नाम करना है तो आपको दुनिया गाली जिस दिन देना चालू कर देगी, उस दिन समझ जाना कि अब मैं आगे सफल होने वाला हूँ। क्योंकि जो जलेगा, जो चलेगा, उसी को तो लोग गाली देंगे, उसी का तो लोग बदनामी करेंगे, उसी को तो सब कुछ मिलने वाला, उसी को तो लोग झेलना जो है परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। और जो मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है, जिसको कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं, उसको समस्याओं से क्या, उसके पास कोई समस्या नहीं। कुछ लीडर से जब मैं बात करता हूँ, भाई कोई प्रॉब्लम है, आपके पास क्वेश्चन है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम द बेस्ट। इसका मतलब है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, बस चल रही है जिंदगी। 10-15 हज़ार आ रहा है, 10-5 हज़ार आ रहा है, उससे उनकी लाइफ चल रही है।
बट समझिएगा, मैं आपको बहुत तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, ज़िंदगी तो चल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आने वाले 10 से 15 साल में ज़िंदगी बहुत ही आपका ऐसा हो जाए ना कि रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में होगा। अगर आज आप सिर्फ ज़िंदगी को चला रहे हो तो समस्या उसी के पास होगी ना जो जिंदा है, समस्या उसी के पास होगी जो मार्केट में दौड़ रहा है। तो समस्या है उसी के पास जो काम कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा उसके पास कोई समस्या नहीं। तो मैं डियर फ्रेंड यही कहना चाहूँगा ना कि समस्या आपका जीवन का अभिन्न अंग है। आप अगर सोचते हैं कि नहीं लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरा नाम लेना, तो ध्यान रखिएगा उस पत्थर की तरह ना आपको अपने ऊपर हथौड़ी छेनी तो चलवानी ही पड़ेगी। पत्थर ऐसे नहीं पूजा जाता है। तो आपको अगर अपने आप को ब्रिलियंट बनाना, अपने आप को एक लेवल तक लेके जाना है, आप सक्सेस होना चाह रहे हैं ना, तो दुनिया की हथौड़ी, दुनिया क्या कर रही है? दुनिया आपको तराशती है, आपके ऊपर छेनी चलाती है, हथौड़ी चलाती है। वो बर्दाश्त करने की क्षमता है आपके पास? जैसे बहुत सारे लीडर थे लॉकडाउन में, बोले सर लोग ऐसी बात बोल देते हैं, 4 दिन डिले हो गया हमको, तो ऐसी बात, सब काम करने से क्या फायदा है कि लोग 2 बात सुना के चले जाए। सुबह सुबह आके घर पे ना ऐसी बात बोल देते हैं कि ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक काम हम ही कर रहे हैं। सोचिए, तो ठीक है, उन्होंने दुनिया की हथौड़ी छीनी नहीं, उनको पता ही नहीं था। जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार मीटिंग में बताया था ना कि आप देख लो, धोनी हो, सचिन हो, व्हाटएवर कोई भी हो, देख लो, एक टीम मैच हारते हैं ना तो लोग पत्थर तक मार देते हैं, घर पे वो अभद्रता कर देते हैं, गालियाँ तक दे देते हैं, लेकिन उनका अपना टारगेट, अपना मिशन क्लियर है। क्योंकि दुनिया क्या कर रही है? आपको एक्साइटेड कर रही है, दुनिया आपको बदलना चाह रही है, दुनिया आपके अंदर आग लगाना चाह रही है। 2 तरह की दुनिया है। एक जब आप हारते हो ना तो आपके अंदर जबरदस्त चलाती कि नहीं ये कुछ करे, वो यानी उम्मीद कुछ आपसे, तभी तो आपके अंदर वो गालियां दे रहा है, तभी तो कुछ आपसे उम्मीद है, तभी तो आपको कोस रहा है। अगर उम्मीद नहीं होता तो क्यों कोसता, क्यों बोलता आपको? और दूसरी दुनिया जो होती है वो कहते हैं ना कि ये देश में 2 तरह के देश है, हर इंसान के अंदर 2 तरह का इंसान है, हर समाज में 2 तरह का समाज है। एक वो जब आप बहुत आगे होते हैं तो क्या करना चाहती है कि वो आगे बढ़ने देना नहीं चाहती, किसी को खींचो हमारे जैसा ही रहे, हमारे जैसा ही पान के गल्ले पे बैठ के पान खाए, हमारे साथ मार्केट में घूमे, हमारे साथ गप्पे लड़ाए, हमारे साथ राजनीति। जब आगे बढ़ जाएगा, ये लखपति करोड़पति हो जाएगा, तो कल तो मेरे साथ बात ही नहीं करेगा, बैठेगा ही नहीं। तो उनकी सोच तो अपनी जगह सही है कि भाई क्यों छोड़े आपको, कल उसका यार दोस्त एक चला गया, आगे बढ़ गया, फिर उसके साथ कौन बैठेगा, कौन गप्पे मारेगा, कौन चाय पिएगा, कौन सिगरेट पिएगा, कौन शराब पिएगा उसके साथ? वो भी तो चाहता है ना कि ऐसे लठबाजी करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो आगे निकल जाएगा, तो फिर तो मेरा तो पूरा गोल ही खत्म हो जाएगा। तो अपनी जगह राइट्स है, वो अपनी यूनिटी खोना नहीं चाहता, अपनी टीम खोना नहीं चाहता है। और दूसरा होता है कि जब आपके साथ एक टीम वर्क कर रहा है और आप असफल होते, कुछ होते हैं, तो वो ताना मारता है कि भाई तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, क्या 10 साल से काम कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ बस सुबह शाम बस झोला लेके दौड़ते रहते हो, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, एक तो गाड़ी नहीं ले पाया, एक तो घर नहीं बना पाया, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, कर क्या रहे हो भैया तुम? सोचिए, 2 तरह के लोग हुए ना। तो पहले लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो पैर पकड़ के खींच रहे हैं कि मेरे लेवल में रहो, और दूसरे लोग आपको चुनौती दे रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं, आपके अंदर आग लगा रहे हैं, भैया कर क्या रहे हो तुम? दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आज लोग 25-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार महीना कमा रहे हैं, और आप तुम कर क्या रहे हो? तो मैं डेफिनेटली आपको एक्साइटमेंट कर रहे हैं, लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि बदल जाओ भैया, दुनिया को मत देखो। तो ध्यान रखना कि दुनिया चैलेंज आपको देगी, दुनिया गालियाँ देगी, दुनिया सब कुछ करेगी आपके साथ, बस जाना तो हमें है, करना तो हमें है, आगे तो हमें बढ़ना है। तो इस तरीके से अपनी सोच को ना बेहतर बनाइए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, सफल लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, बस खाली उसी को फोकस कर लो ना, तो आप ऐसे ही बदल जाओ। मैंने कहीं देखा था कि स्टेटमेंट महेंद्र सिंह धोनी जी ने कहा कि जब आप सोते हैं ना, तब हम कहाँ फील्ड में होते हैं, जॉगिंग पे होते हैं, प्रैक्टिस पे होते हैं। ठीक है, उनका प्रैक्टिस करने का टाइम सुबह अर्ली मॉर्निंग है, वो अपने टाइम पे अपने लक्ष्य पे हैं, तभी तो आज करोड़ों कमा रहे हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, उसे आपके लक्ष्य की प्लानिंग क्या है? आप उस पे हो, रोज फॉलोअप कर रहे हो, रोज मीटिंग कर रहे हो, रोज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से आपके सपने अचीव होने वाले? नहीं होने वाले। तो आप इस चीज़ पे फोकस करो कि सफल लोग करते क्या, वही चीज़ को आप भी करो। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है ना, उसको छोड़ दो, फिर देखो आप अपने आप बदलते चले जाओगे। दूसरी चीज़, आप जब काम करते हैं, ना, तो पहले आप अपना गोल डिसाइड करिए, और आपका गोल आप नोट करिए। डेली आपका गोल नोट करिए कि हमें करना क्या। बहुत बड़ी गोल मत बने, फिर छोटा सा गोल, उस पर फोकस करिए, उसे मुझे अचीव करना है। और डेली आपके पास, आप अपनी रिपोर्ट को चेक करिए। पहला नंबर, आपको क्या करना है? डेली अपने रिपोर्ट को चेक करना है कि मैंने क्या किया। लेकिन उससे पहले सुबह सुबह एक काम आप करिए कि आज मुझे करना क्या है, आज मेरा लक्ष्य क्या है, आज मेरी प्लानिंग क्या है। ये 3 चीज उठ करके पहले आप डिसाइड करिए। यू आर द बिजनेसमैन, कि आज मेरी प्लानिंग क्या है, आज मुझे करना क्या है, आज मेरा लक्ष्य क्या है। पता है, पूरे दिन वो आपको एनर्जेटिक बना के रखेगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा। दूसरी चीज, डेली आप अपने DSR रिपोर्ट, अपने काम को चेक करें कि आज पूरे दिन में हमने क्या हासिल किया। यानी अपने रिजल्ट को चेक करिए डेली कि हमने क्या हासिल किया, आज क्या प्लानिंग किया। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि डेली एक स्कोर बोर्ड बना के चलिए कि मुझे आज कम से कम इतना तो अचीव करना ही करना है। तो जब ये सारी चीजें आप करेंगे, देखिए वही बिजनेस आपको इतनी बुलंदियों पे लेके जाएगा जिसकी आप सपने देखते हो, जिसके भरोसे आप अपनी ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उसके जो छोटे छोटे नियम है ना, उसको पूरा कीजिए। आज सोचिए, यूट्यूब है, इतना आसान, इतने अच्छे अच्छे मोटिवेटर हैं, ट्रेनर हैं कि सुबह से शाम तक अच्छी अच्छी गाइडेंस कर रहे हैं। ठीक है, उसको सिर्फ सुनने से, कथा सुनने से जीवन में कुछ नहीं आएगा। कोई बात सुन के उसके दिमाग, अपने विचार अपने जीवन में उतारना है। जब अपने जीवन में आप उतारोगे ना, तो बेहतर कुछ होगा। तो जीवन में इंपॉर्टेंट से इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ सुनना नहीं। दूसरी चीज, सुबह जब आप उठते हैं, मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज़ बताता हूँ। जब आप उठते हैं, नहाते धोते हैं ना, तो आप 2 मिनट, कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट अपने आप को दीजिए और ध्यान में बैठिए। आप जिस भी ईश्वर, परमात्मा, स्वरूप, जिसको भी आप मानते हैं, उसका नाम लीजिए और 2 मिनट आप ध्यान करके आप विजुअलाइजेशन कीजिए अपने गोल को। अच्छा, आँख बंद करिए और आपका गोल क्या है, आप पाना क्या चाह रहे हैं मन के अंदर। मैं अचीव कर रहा हूँ, मैं अचीव कर रहा हूँ, मैं अचीव कर रहा हूँ, ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है, करना है। आप अपने आप से बात कीजिए, ये ईश्वर आपके साथ है। जब आप अपने आप से बात नहीं करेंगे, आपके लक्ष्य से खुद आपका प्रेम नहीं है, सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका माला जपना पड़ेगा। जैसे मैंने कहीं पढ़ा है ना, कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, आपका कर्म ही ईश्वर है। तो आप जिस कर्म से प्यार करते हैं ना, उसको ही याद करिए। कहते हैं ना कि 108 बार माला लोग जपते हैं ना, तो आप उसको, अपने लक्ष्य को समझिए, आपने एक मंत्र बना लिया कि मुझे ये चीज़ हासिल करना, मुझे ये चीज़ हासिल करना। आप बोल के तो देखिए, आप बोल के देखिए, 108 बार उसको रिपीट करिए। बस बैठ जाइए 2 मिनट ध्यान योग करके कि नहीं, बस मुझे 6 महीने में मुझे कार लेनी है, 6 महीने मुझे कार लेनी है, 6 महीने कार लेनी, 6 महीने मुझे कार लेनी। आप विजुलाइज कीजिए, वो आपको सोने नहीं देगा। आप देखिए, आप पूरे दिन ना पूरा एनर्जेटिक रहेंगे कि नहीं, आप अपने आप से बात कर रहे हैं कि मुझे कार लेनी है। और ईश्वर भी आपके इस ड्रीम को देख करके, आपकी इस प्लानिंग को देख करके आपको सपोर्ट, क्योंकि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र में सिद्धि होती है। वो सिद्ध कर रहे हैं अपने आप को कि भाई ये चीज हासिल करनी है, तो सिद्ध तो होगा, 100% होगा, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीजें, इसको आप लोग अगर फोकस करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज हासिल होगी। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। जब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो वही चीज़ क्या होता है हमारे लिए
क्या हो जाता है, कठिन, ऐसा लगता है ना बहुत कठिन है कोई काम। तो कोई चीज़ कठिन नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम प्रॉपर वे में ध्यान देना तो बहुत बेहतर हो सकती है। मेरा कहने का सेंस क्या है ना कि आप सोचो कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, बंगला बनाना चाहते हैं, वाट एवर, पैसा बैंक बैलेंस चाहते हैं, बट हम बेहतर करना नहीं चाहते। सोचिए कि एक कप चाय बनाने में, सीखने में 2 दिन 4 दिन लग जाता है, और थोड़ी सी गलती हो जाए तो चाय फीकी हो जाती है, चाय कड़वी हो जाती है, चाय खराब हो जाती है। तो एक कप चाय बनाने सीखने के लिए हमको 2, 4, 6 दिन 10 दिन लग जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप बताओ, ये ज़िंदगी को बेहतर बनानी है, बेहतर ज़बरदस्त इसको एक लेवल तक लेके जाना है, तो इसको क्या 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में बेहतर बना लोगे आप? इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी किसी को बोलो ट्रेनिंग में आना, ट्रेनिंग में आना नहीं चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ चलना नहीं चाहते हैं, और जीवन में बढ़ना जरूर चाहते हैं। करोड़पति, उनके सपने देखो, करोड़पति बनना चाहते हैं पर करना नहीं चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप किससे झूठ बोल रहे हो? मैंने एक बुक पढ़ा था, उसमें लिखा था गॉड इज ऑलवेज सी, ऊपर वाला हमेशा आपको देख रहा है क्योंकि वो आपके साथ है। तो जब आप अपने सीनियर से झूठ बोलते हो, अरे सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, आज तो मैंने 20 मीटिंग किया, आज तो मैंने इतना किया, आज तो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपने झूठ किससे बोला? तो गॉड इज ऑलवेज सी, ऊपर वाला तो देख रहा है कि झूठ तो बोल रहे हो भाई। अरे सीनियर को दिलासा दे सकते हो झूठ बोल, बट इससे तो झूठ आप किससे बोल, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। जो इंसान अपने आप से झूठ बोलता है, जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जो दिल से काम करता है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है ना, ऊपर वाला भी उसके साथ होता है। मैंने भी देखा अपनी लाइफ में, हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, दिल से करते हैं, और मैं हमेशा देखता हूं कि वो काम, असंभव काम भी संभव हो जाता है। क्योंकि मैं 100% काम किया, झूठ बोलने की जरूरत क्या है? काम मेरा है, जिंदगी मेरी है, लाखों मुझे कमाना, करोड़ों मुझे कमाना, और मैं झूठ बोल रहा हूँ। आज मैं दिन भर ऑफिस में बैठा रहा हूँ और आपको बताऊं कि भैया आज तो मैंने 20 प्लानिंग किया, मैं तो आज इतनी मेहनत किया। अच्छा मैंने तो झूठ बोल दिया, आपको क्या लगा कि भाई नहीं सही बात है, हमारा जूनियर बहुत मेहनत कर रहा है, 10 लोगों के साथ प्लानिंग किया, इतनी मीटिंग किया, वो किया, लेकिन वास्तविकता है कि आपने कुछ नहीं किया। किससे झूठ बोला आपने? अपने आप से। तो जो इंसान अपने आप से झूठ बोलता है ना, वो जीवन में कभी सफल नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि काम करने वाले को बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका रिजल्ट दिखता है, उसका काम बोलता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप मेहनत करते हो ना, आप 100% दिल से काम करते हो ना, रिजल्ट मिले ना मिले टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम जो है ना, भले देर से आए लेकिन आता ही आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने काम पे पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आप काम करिए। देखिए ज़िंदगी में आज जितना आसान हो चुका है, मैं बताऊं, सफल होना कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान अपने अपने काम में बिजी है, किसी के पास समय नहीं है कुछ बेहतर समझने के लिए, कुछ बेहतर जानने के लिए, और आपके पास पूरा टाइम है। आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचिए, लोगों तक जाइए, समझिए। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है आज आपके पास, कि किसी भी चीज़ को हर बार सेल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रीपरचेजिंग नहीं है, ये आपको समझना है। आज मार्केट में जितने भी चीज़ें ना, उसमें रीपरचेजिंग है, बार बार बेचो, बार बार बेचो, बार बार बेचो, तो आपके पास पैसा आएगा। लेकिन आप सोचिए आप कितने खुश नसीब हैं कि आप वन टाइम आप सेल कर रहे हो और आप 5 साल तक आप बेफिक्र, सोचिए आपके पास पैसे आने वाले हैं। तो आपको एक बार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आप एक बार करो, 5 साल तक, 6 साल तक आपको इनकम कंटिन्यूटी आने वाला माय डियर फ्रेंड्स। इट इज़ द वेरी वेरी ग्रेट बिजनेस जिसको हम कह सकते हैं, इसको आपको समझना है। आप इसमें आपकी असीमित, कहते हैं ना कि अनलिमिटेड डेप्थ तक आप मेहनत करके जो चाहिए लाइफ में ना, आप अचीव कर सकते हो। आपके पास इतना इस बिजनेस में पावर है।
नीच है, उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि कैसे। और सबसे बड़ी चीज़ है, बार बार हम लोग शुरू से लेकर के एक ही चीज़ का टेंशन हुआ करता था सर, लायबिलिटी लायबिलिटी लायबिलिटी। अब आप सोचिए, आप कहिए नॉन लायबिलिटी नॉन लायबिलिटी नॉन लायबिलिटी, पूरे मार्केट में आप कवर कर सकते हैं, पूरे मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं, हर घर गरीब अमीर सबके साथ प्लान कर सकते हैं। तो आपको काम करने की स्टाइल्स में बदलना है। बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि डेली आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है, डेली एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत है, और बिल्कुल आप अपने टारगेट, आप बिल्कुल एकदम माइंड से जीरो निगेटिव ये सब चीज़ों को एक साइड करके अब लग जाइए। अब अगर कोई लीडर बहाना करता है, अब कोई लीडर कंपटीशन की बात करता है, अब कोई लीडर अगर जीवन में असफलता की बात करता है, रिजल्ट न मिलने की बात करता है, तो ये बहानाबाजी होगी। अब वो समझिए कि 100% वो झूठ बोल रहा है, यानी वो करना नहीं चाहता है। दूसरी चीज़, जो भी एक चीज़ नोट करके रखिएगा कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है छोटी मोटी, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आप उसको क्यों दूर नहीं कर पा रहा? क्योंकि 100% आप एक बिजनेसमैन हो, और एक बिजनेसमैन को अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, कुछ बनाना है। वो क्या करता है? वो अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करता है, अपने बिजनेस में से ही वो सारी चीज़ों को निकालने का प्रयास करता है। कौन कोई दुनिया बदलने आएगी? कोई आपको सिर्फ सिस्टम दे सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। बदलना चलना तो आप ही को है ना। गाड़ी वाला गाड़ी आपको दे सकता है, एजेंसी से आप गाड़ी लेके आएंगे कि ड्राइवर भी वही देगा? अरे ठीक है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो सर्विस करेगा, नो डाउट। कोई दिक्कत समझ में आ रही तो आप फ़ोन करेंगे, सर्विस सेंटर वाला बताएगा कि लाल बटन दबाने से होता है, ग्रीन बटन दबाने से होता है, ये करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है। वो आपको गाइडलाइन देगा, लेकिन गाड़ी तो आपको अल्टीमेटली चलानी है। अब गाड़ी को सही चलानी है कि गाड़ी को सही नहीं चलानी है, किस स्पीड से चलानी है कि गाड़ी को लड़ा देना है, गाड़ी को सेफ रखना है नहीं रखना है, उसको कैसे चलाना, ये आपके हाथ में है। तो कंपनी ने आपको सिस्टम दिया है, अब उस सिस्टम से आप कितनी स्पीड से चलते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। एज एग्जाम्पल, बहुत तेजी से चलेंगे, उसकी लिमिट है ना। गाड़ी अगर आप 90, 70, 80 की स्पीड से चलते हैं तो वेल एंड गुड, सेफ एंड साइड, बहुत आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे। लेकिन बहुत तेज़ी से बस 100 की स्पीड, 150 की स्पीड जाओगे ना, तो गाड़ी भी जाएगी और आप भी जाओगे, 4 लोगों को लेके जाओगे। बाद में क्या, किसको निकालोगे कमी? भैया गाड़ी सेफ नहीं थी, गाड़ी कंपनी सही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, सेम उसी तरह जीवन है। बहुत लोग आते हैं ना, बस करोड़पति बनना है, 150 की स्पीड में 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन इतना तेजी से काम करेंगे, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोमा में चले गए, जिंदगी ख़त्म कर ली, क्योंकि बड़ी एक्साइटमेंट में काम किए। सिस्टम से चलो। अब कुछ लोग, अरे गाड़ी की लिमिट है 60-70 चलने के लिए, गाड़ी आपने ऐसे नहीं, तो वो बस आराम से गाड़ी पे पैडल रख के 10 की स्पीड से चलेंगे। भैया फ्यूल भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, आपके जीवन में कुछ अचीव टाइम पे आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। अरे गाड़ी तो चल ही रही है, तेल भी उड़ रहा है, समय भी जा रहा है, लेकिन क्या समय से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे? तो कुछ लोग इस तरीके के हैं, कंपनी वही है, गाड़ी वही है, सोचो, लेकिन आपकी स्पीड क्या है? एकदम स्लोली 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 कछुआ की तरह चल रहे हो। तो देखिए, कछुआ और खरगोश की कहानी में एक चीज़ सीख लेना है कि हर खरगोश बेवकूफ़ नहीं होता जो सो जाएगा। अगर जब खरगोश अपनी चाल से ही दौड़ेगा तो अपने मंजिल पे पहुंचने ही वाला है। कछुआ कितना भी चाल ले, वो खरगोश की तरह दौड़ सकता है क्या? लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि आपके अंदर भगवान ने जो जितना टैलेंट दिया ना, उसको भरपूर उपयोग करो, और मंजिल मिलने से पहले सो मत, कंटिन्यू चलो। सो जाओगे तो फिर मंजिल मिलने वाली नहीं है। तो स्लो, बहुत सारे मेरे प्रमोटर बोलेंगे 10 साल से काम करें, लेकिन काम करने की स्टाइल क्या है? बस स्लो मोशन में, बस 2000-4000 से बड़ी उनकी सोच नहीं है। तो भैया, जो आपकी स्पीड है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके साथ चलिए, आप सब कुछ हासिल करेंगे। मैं ही कहना चाहूँगा आपको। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे।
सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?